नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता अगले 48 घंटे में होने की उम्मीद है। दोनों देशों के बीच वार्ता अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लागू किए गए पारस्परिक टैरिफ यानी कि रेसिप्रोकल टैरिफ पर रोक की डेडलाइन 9 जुलाई को खत्म हो रही है और उससे पहले दोनों देशों के बीच इस ट्रेड डील पर मुहर लगने वाली है। माना जा रहा है कि भारत एग्रीकल्चर सेक्टर में अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। उधर यदि डेडलाइन खत्म हुई तो ट्रंप वापस भारत पर टैरिफ लगा सकते हैं। ऐसे में सवाल है कि अमेरिका भारत के अंदर अपने डेयरी और कृषि उत्पादों पर लगने वाले टैरिफ पर रियायत मांग रहा है और भारत इससे असहमत है। ऐसे में कैसे होगी ये ट्रेड डील फाइनल और आखिर कौन से वो प्रोडक्ट हैं जिन्हें अमेरिका भारत से आयात करना चाहता है, इसी पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। बीते कुछ दिनों से भारत और अमेरिका की ओर से दोनों देशों के बीच ट्रेड डील पर समझौते को लेकर बयान जारी किए जा रहे हैं और अब ट्रेड डील को लेकर बातचीत अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। भारत कृषि और डेयरी क्षेत्रों को अमेरिका के लिए पूरी तरह से न खोलने के अपने रुख पर अड़ा हुआ है। इसके साथ ही भारत की ओर से कपड़ा, जेम्स एंड ज्वेलरी, चमड़े के सामान, प्लास्टिक और केमिकल जैसे श्रम प्रधान उद्योगों तक कृषि पहुंच की मांग भी की गई है। उधर अमेरिका चाहता है कि भारत अपने एग्रीकल्चर और डेयरी मार्केट को यूएस के लिए खोल दे, जिससे कि इस सेक्टर से जुड़े अमेरिकी प्रोडक्ट्स को भारत जैसा बड़ा बाजार मिल सके। आपको बता दें कि भारत कुछ अमेरिकी एग्री प्रोडक्ट्स पर 100% टैरिफ लगाता है और अमेरिका इसे खत्म करने की मांग कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ऐसा होता है तो भारतीय किसानों को नुकसान होगा और उन्हें उपज की सही कीमत नहीं मिल पाएगी। इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा बयान देते हुए तस्वीर और भारत का रुख साफ कर दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत अमेरिका के साथ एक बड़ा और अच्छा समझौता करना चाहेगा, लेकिन इसके लिए शर्तें भी लागू होंगी। उनके बयान से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर 8 जुलाई तक तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। भारत के साथ जल्द एक बड़ा व्यापार समझौता हो सकता है और हम भारत के लिए दरवाजे खोलने जा रहे हैं। गौरतलब है कि बीते 2 अप्रैल 2025 को अमेरिका की ओर से तमाम देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान किया गया था और भारत पर 26% टैरिफ लगाया गया था, लेकिन फिर ट्रंप की ओर से 90 दिन के लिए इसे सस्पेंड कर दिया गया था और ये डेडलाइन 9 जुलाई को खत्म होने जा रही है। President said that last week, and it remains true. I actually just spoke to our Secretary of Commerce about it. He was in the Oval Office with the President. They are finalizing these agreements, and you'll hear from the President and his team, his trade team, very soon when it comes to India. India remains a very strategic ally in the Asia Pacific, and the President has a very good relationship with Prime Minister Modi, as you know, and he will continue to have that. Go ahead. अब अमेरिका भारत के अंदर अपने डेयरी और कृषि उत्पादों पर लगने वाले टैरिफ पर रियायत मांग रहा है और इस मुद्दे पर भारत असहमत है। हालांकि दोनों देशों की कोशिश है कि 9 जुलाई के पहले इसे फाइनल कर लिया जाए, क्योंकि अगर इस दिन तक डील नहीं हुई तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत से अमेरिका में आने वाले सामानों पर हाई टैरिफ लगाना शुरू कर सकते हैं। सवाल ये भी है कि भारत के लिए कृषि उत्पादों का आयात संवेदनशील मुद्दा क्यों है। भारत की $3.9 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों का योगदान केवल 16% है, लेकिन वे देश की 140 करोड़ की आबादी के लगभग आधे हिस्से का भरण पोषण करते हैं। यानी देश की लगभग आधी जनता अपनी कमाई के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। किसान सबसे शक्तिशाली वोट समूह भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को 4 साल पहले 3 विवादास्पद कृषि कानूनों के मुद्दे पर अपने कदम पीछे हटाने पड़े थे। अमेरिका से बात करते समय मोदी सरकार किसानों के हितों को आगे रही है। अगर अमेरिका के कृषि उत्पाद भारत के अंदर कम टैरिफ के साथ आते हैं तो भारतीय किसानों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अमेरिका से सस्ते आयात की संभावना से स्थानीय कीमतों में गिरावट का खतरा है। इससे न सिर्फ भारतीय किसानों को नुकसान होगा, बल्कि विपक्ष को सरकार पर हमला करने का एक नया मौका मिल जाएगा। भारत ने कृषि को अन्य देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौते से बाहर रखा है। अगर अमेरिका को भारत अपने कृषि बाजार तक पहुंच प्रदान करता है तो भारत को अन्य व्यापारिक साझेदारों को भी उसी तरह की रियायतें देने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि भारत और अमेरिका की किसानी क्यों अलग है। अमेरिका में एक किसान के पास औसत खेत 187 हेक्टेयर हैं,
भारत के किसान के पास केवल 1.08 हेक्टेयर खेत हैं। डेयरी में अमेरिका में एक किसान जहां औसतन सैकड़ों जानवर रखता है, भारत में प्रति किसान औसतन 2 से 3 जानवर ही हैं। अमेरिका अपनी डेयरी, पोल्ट्री, मक्का, सोयाबीन, चावल, गेहूं, इथेनॉल, खट्टे फल, बादाम, पेकान, सेब, अंगूर, डिब्बा बंद आड़ू, चॉकलेट, कुकीज और फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज सहित अमेरिकी उत्पादों की एक लंबी लिस्ट के लिए भारत पर दबाव डाल रहा है। दूसरी तरफ भारत अमेरिका के सूखे मेवों और सेबों को भारत के अंदर अधिक पहुंच देने को तैयार है, लेकिन वो मक्का, सोयाबीन, गेहूं और डेयरी उत्पादों की आयात की अनुमति को तैयार नहीं है। भारत अपने देश के अंदर आनुवांशिक रूप से संशोधित खाद्य फसलों की अनुमति नहीं देता है, जबकि अधिकांश अमेरिकी मक्का और सोयाबीन का उत्पादन जेनेटिक रूप से मॉडिफाई ही है। भारत में डेयरी एक संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है, जहां सांस्कृतिक और आहार संबंधी प्राथमिकताएं भोजन विकल्पों को दृढ़ता से प्रभावित करती हैं। भारतीय उपभोक्ता विशेष रूप से चिंतित हैं कि अमेरिका में मवेशियों को अक्सर जानवरों का ही बाई प्रोडक्ट किसी रूप में खिलाया जाता है। ये एक ऐसी प्रथा है जो भारतीय भोजन की आदतों के साथ टकराव करती है, उसके खिलाफ जाती है। उधर भारत के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम का एक मुख्य उद्देश्य घरेलू स्तर पर उत्पादित इथेनॉल गैस को गैसोलीन के साथ मिलाकर ऊर्जा आयात पर निर्भरता में कटौती करना है। घरेलू कंपनियों ने बड़े स्तर पर इसमें निवेश किया है, जिसके कारण भारत अब 20% इथेनॉल मिश्रण के अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब है। लेकिन अगर अमेरिका से इथेनॉल का आयात होने लगा तो ये कदम उन भारतीय कंपनियों को कमजोर कर देगा। इतना ही नहीं, ईबीपी चावल, गन्ना और मकई की पराली को इथेनॉल उत्पादन में बदलकर मैनेज करने में भी मदद करता है। अमेरिकी इथेनॉल के आयात की अनुमति भारत के उभरते डिस्टिलरी क्षेत्र के लिए एक गंभीर झटका होगा। ऐसे में अमेरिका का दबाव क्या भारत सहन करेगा? यदि नहीं तो टैरिफ को लेकर और उससे निपटने भारत की क्या होगी नीति, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।